हेलो वन मानी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, कार्तिकेय 2 एक हफ्ता होने को आ गया है पिक्चर को, और हमारे साथ में आ गए हमारे एक्सपर्ट जिमी एंड केनी। स्वागत है आप दोनों का। तो आपने हमारे फर्स्ट एक्सपर्ट जिमी का रिव्यू तो देखा ही था। हमारे जो सेकंड थे वो हैदराबाद गए थे, रामोजी फिल्म सिटी गए थे किसी काम से, आज आ गए उन्होंने। आके सबसे पहले मुंबई में पिक्चर देखी है कार्तिकेय 2। मैं शुरुआत करूंगा हमारे जो सेकंड एक्सपर्ट है केनी से। कैसे लगी आपको पिक्चर? पहले तो सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान का जन्म हो गया है रात को, और आज गोविंदा गोविंदा चल रहा है पूरे मुंबई में। हर जगह गोविंदा अल्लाह रे चल रहा है। मटकी फूट रही है और माखन खाया जा रहा है। तो आज मैंने फिल्म देखी कार्तिकेय। यस। हाँ, तो इसमें जो इसको जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि फ़िल्म बहुत अच्छी है, अभी चल रही है, इट्स गुड। बट मेरे को ऐसा लगा कि फर्स्ट हाफ में ट्रैक्स, स्टार्टिंग के जो ट्रैक्स थे और कैरेक्टर्स थे बहुत फास्ट मूव कर रहे थे। ओके। और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। इंटरवल तक तो हीरो को भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। जब इंटरवल के पहले उसको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, वो ऑब्जेक्ट उसने क्यों ढूंढा है उसे पता नहीं था। इस तरह है। और साउथ का इसको टच है, साउथ की फिल्म है। मैं खुद भी तेलुगु प्रोड्यूसर से मिलने ही गया था रामोजी राव में। ओके। और कुछ स्टूडियो में लोकेशन। हैदराबाद गए तो आपने तेलुगु पिक्चर वहाँ पे देख लेनी चाहिए थी। नहीं, बट वहाँ पे मैं बिज़ी था। मेरा शेड्यूल टाइट था, 2 दिन के लिए गया था, वापस आ गया। मैं बोला यहाँ की गेटी गैलेक्सी का मज़ा अलग ही है। यस। तो यहाँ पे आके मैंने फ़िल्म देखी। फ़िल्म मुझे एवरेज लगी है। एवरेज लगी है, मतलब एक समझ में नहीं आ रहा है। एवरेज तो है नहीं पहली फिल्म। पिक्चर तो सुपर हिट है भाई। सुपर हिट है। यस। पिक्चर सुपर हिट है। मेरे जितने भी प्यारे दोस्त हैं जो देख रहे हैं, सब लोगों को पता है। मैं क्या बोलूँगा, सबको पता है कि पिक्चर सुपर हिट है। इसका जो पॉइंट है कहानी को लेकर के, वो अपनी जगह ठीक है, बट फिर भी 15 करोड़ के बजट के हिसाब से पहले 50 स्क्रीन थे, अब 1000 स्क्रीन हो गए एक हफ्ते के अंदर। सैटरडे को रिलीज हुई थी, आज फ्राइडे सर। अब तक का कलेक्शन 5.6 करोड़ के लगभग पहुंच गया है। तो मेरे ख्याल से सब बहुत बढ़िया बात है। ये हिंदी बेल्ट का कलेक्शन आपने बताया, 1.5 करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसा हो रहा है अभी। 50 से 1000 थिएटर हो गए हैं। दैट इज़ गुड। मैं इसकी फ़िल्म की जो एक्चुअल वर्थ है वो बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट हाफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, वो बाद में क्लियर होते हैं। और एक टिपिकल साउथ इंडियन टाइप फिल्म है। डब किया गया है, नो डाउट, हिंदी में और तेलुगु में ही रिलीज़ हुई है। बाकी कोई साउथ इंडियन में ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में। और सेकंड हाफ में अच्छा BGM अच्छा है, VFX वगैरह अच्छे हैं, एनिमेशन बहुत अच्छा किया है, और इसको एक कनेक्शन दिया है हमारे माइथोलॉजी से। यहाँ हिस्ट्री जो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का एक्चुअल एग्जिस्टेंस था, और ऐसा नहीं माने कि ये एक माइथोलॉजी है, ये हिस्टोरिकल पॉइंट है। और इसमें साउथ से लेके द्वारका से लेके मथुरा से के लेह लद्दाख, गोवर्धन पर्वत की हाँ, वहाँ तक मतलब हमारे कृष्ण भगवान का एग्जिस्टेंस था और है, ये सब दिखाया गया है। और मेन मोटो इस फिल्म का सब्जेक्ट का ये है कि कई लोग साइंस को सब कुछ मान रहे हैं आजकल, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो भी लोग हैं, और हमारा जो कल्चर या हमारी जो सभ्यता, हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है हमारी, उसको कई लोग हंसते हैं। तो फिल्म में दिखाया गया है कि अंधश्रद्धा दोनों साइड नहीं होनी चाहिए। साइंस को भी अंधा होकर नहीं फॉलो करना चाहिए, और जो एंशियंट हिस्ट्री है या पहले के जो भी कुछ जो वेद पुराण में लिखा गया है, और यहाँ उसको भी अंधा होकर नहीं देखना चाहिए, सोच समझ के देखना चाहिए। अंधविश्वास होकर भी कई कुछ मैटर्स गलत होते हैं हमारे देश में, उसको भी हाईलाइट इसमें किया गया है। और इसमें थर्ड पार्ट के लिए भी एक इनिशिएशन एंड में दिया गया है। बट ओवरऑल फिल्म फर्स्ट हाफ अलग ही फैंटेसी के लिए क्रिएट किया गया है। इस फिल्म में ऐसा लग रहा था कोई अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। हमारे जो पूर्व भगवान श्री कृष्ण, उनके कनेक्शन में अलग अलग
जगहों पे या अलग अलग कुछ भी उन्होंने कुछ छोड़ के गए हैं, या एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारी सब आने वाली कुछ भी बीमारियां वगैरह होगी तो उसका सॉल्यूशन, या हर चीज़ का सॉल्यूशन है इसमें, ये दिखाया गया है। अलग ही स्टोरी में इसको कनेक्ट किया गया है, ऐसा है। और बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट अच्छा लगा। हाँ, बहुत बढ़िया ओके, निखिल सिद्धार्थ का काम कैसे लगा? हाँ, निखिल सिद्धार्थ हीरो वर्थ है, ही इज़ गुड। उसको जो हीरोइन अनुपमा, हीरोइन का काम कम है थोड़ा सा, जैसे विजय जी ने, हमारे एक्सपर्ट ने कहा था कि इसमें ग्लैमर वगैरह रोमांटिक ज़्यादा रखा नहीं है, लेकिन वैसे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। रोमांस का जितना था उतना ही ठीक था। एक जर्नी है ये फिल्म, एक्चुअली एक जर्नी है। हीरो इसमें डॉक्टर है, तो डॉक्टर कुछ ढूंढने के लिए, कुछ खोजने के लिए निकलता है। क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, ऑटोमेटिकली दिखाया है। कैसी उसकी माँ उसको द्वारका लेके जाती है, और जो भी इंसिडेंट्स होते हैं। बट एक मज़ेदार चीज़ ये है कि अपनी माँ को द्वारका में छोड़ के हीरो पाठ पूजा करने के लिए वो अलग ही ट्रैक में चला है, अलग ही एडवेंचर पे निकल जाता है। और उसकी माँ का क्या हुआ दिखाया ही नहीं, सीधा एंड में दिखाया है। खैर बहुत सारी लिबर्टीज़ ली गई हैं, सेकंड हाफ में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, इस तरह। और जो इसमें एक नेगेटिव दिखाया है कि श्री कृष्ण को जो फॉलो नहीं करते थे पहले, बहुत एंशियंट वगैरह में, उन लोगों की भी अपनी एक कौम दिखाई है। तो श्री कृष्ण को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कौन करे नहीं करे, इसके ऊपर कन्फ्यूजन है सेकंड हाफ में। ऐसा आपको लगा हमारे एक्सपर्ट? और तो स्टार्टिंग में मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग का हाफ एन आवर या 1 आवर एक वॉइस ओवर होना बहुत ज़रूरी था। थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाती थी, क्योंकि 2-3 ट्रैक्स चल रहे थे स्टार्टिंग में, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है, ऐसे। ओके, आप क्या कहोगे? दिस इज नॉट अबाउट द कलेक्शन का तो आपने बता दिया। आपको पिक्चर ज्यादा पसंद आई हमारे सेकंड एक्सपर्ट की? नहीं, ये इनकी भी राय को मैं तो वो देता हूँ। हर बार थोड़ा बॉलीवुड की तरफ झुकाव, प्यार हमारे सेकंड इससे बॉलीवुड का कुछ वास्ता नहीं है। मैं एक न्यूट्रल होके मैं इसका इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ कि फिल्म में क्या नेगेटिव पॉइंट्स थी। आप देखो, मैंने कहा कि इसका ये है कि कुछ भी चीज़ को फॉलो करो, अंधभक्त बन के मत करो। तो यहाँ पे रिव्यूअर्स आएंगे या मीडिया वाले अंधे बन के किसी चीज़ को ज़बरदस्ती हाइप करोगे तो वो भी गलत है ना। यही तो इस फिल्म का मोटो है कि अंधा बन के किसी चीज़ को मत मानो। तो मैं न्यूट्रल ऑफिस पे आता हूँ मैं अभी जी। एक चीज़ में रह गई, अनुपम खेर का बहुत अच्छा रोल था इसमें। मोनोलॉग है अनुपम खेर। हाँ, अनुपम खेर का बहुत अच्छा रोल है, छोटा सा रोल है। और वही कृष्ण जी को हाईलाइट करते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे ऑलराउंडर हैं। उन्होंने पूरी जो 5 मिनट का मोनोलॉग जो है उनका है, उसी में पूरी कहानी उन्होंने कह दी है। दैट इज़ द बेसिक प्लॉट ऑफ द कार्तिकेय स्टोरी, which is Chandu Mondadi has done a marvelous job. Again I'm telling. Again you are saying it. Yes. है ना, तो मतलब डेफिनेटली यार इस फिल्म को मतलब 15 करोड़ में बनाने के बाद इतनी अच्छी तरीके से कैसे पेश करना पर्दे पे, बम्पर ओपनिंग बोल सकते हैं। बम्पर ओपनिंग बोल सकते हैं। कलेक्शन हाँ 6 करोड़ के लगभग पहुंच ही गया आज तो। हिंदी बेल्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कश्मीर फाइल 250 करोड़ पार किया था। हाँ, उन्हीं के प्रोड्यूसर है ये। अगर अभिषेक अग्रवाल जी हैं, अगर इस फिल्म में दम है तो कम से 150 करोड़ तो कम से कम हिंदी बेल्ट में जाना चाहिए। अगर दम है तो जाना तो चाहिए। हाँ, तो ये अभी पता चलेगा। जैसे थिएटर्स बढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे, थिएटर बढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक भी जा रही है आज। और हमने बोला भी था कि थिएटर्स बढ़ेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी है, ओवरलैप हो रही है। आपने देखी है पिक्चर, क्या ऑक्यूपेंसी क्या? आज तो यहाँ पे छोटा थिएटर है, ओनली 45 सीट्स और देयर। हाँ, 40 पीपल और देयर। 40 पीपल, 45 सीट में 40 पीपल था। और एक सेकंड शो इवनिंग को है। इसको शोज़ भी बहुत कम मिले हैं हर जगह, क्योंकि बहुत सारी हिंदी फिल्में रिलीज़ हो गई हैं, यहाँ पे मराठी फिल्में रिलीज़ हो गई हैं, यहाँ पे तो गुजराती फिल्म भी रिलीज़ हो गई है। उसका नाम क्या है? फक्त महिलाओं माटे। अमिताभ बच्चन इज स्पेशल अपीयरेंस में मेरे ख्याल से। गुजराती फिल्म भी रिलीज़ हो रही, तो कंपटीशन बहुत है फिल्म को। आगे देखें अभी कैसा बिजनेस करती है। जैसे ही बिजनेस जो भी होगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए हम आएंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट जिमी और केनी के पास में। ऑनेस्टली बात करते, दिल से बात करते, और इंडस्ट्री के लोग हैं वो टेक्निकली सब जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं उनको हमारे एक्सपर्ट। पहले एक्सपर्ट का रिव्यू देख लिया था, सेकंड एक्सपर्ट ने रिव्यू दिया है, और जो फर्स्ट ने अभी बॉक्स ऑफिस पे बात की है, शुक्रिया करना चाहूँगा आप दोनों को और सारे बॉलीवुड प्रेमी के दर्शकों को
जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. हरे कृष्ण।